तो इन्होंने नाम बदल-बदल के वही नाम जो पाली में पहले ईसा से 200 250 साल 300 साल पहले था, उस चीज़ को उठा के इन्होंने बाद में बदला। फिर ये देखिए पौराणिक नाम में भी ये जितने नाम आते हैं देवरक्षरता, देवसेना, स्पिरिट एनिमल डाइटीज, भुतका, ये सब इन्होंने उठा के अपने पुराणों में नाम दिए। ऋषि वर्शिप, इनके ऋषियों को इन्होंने अपने नाम बना लिए। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने ऋषि भी बनाए हैं बुद्धिस्ट लोगों के, पहले बुद्धिस्ट लोगों के नाम थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, महादेव, कुछ लोग उनको शिव बोलते हैं, कुछ लोग महाकाल भी बोल लेते हैं। अब ये हैं कौन? पुरातत्व क्या कहता है? एक्चुअल इतिहास हमारा जो भारत का है उसमें महादेव कौन है? किस इंस्क्रिप्शन में, किस पुराने उल्लेख में ये बताया गया है कि महादेव कौन है? तो आज मैं सबूतों के साथ, पुरातत्व सबूतों के साथ ये साबित करने वाला हूँ कि महादेव शब्द बुद्धिज्म का है, शिलालेखों में आया है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग सबूत आज मैं दिखाने वाला हूँ कि सबकी चूल्हे हिल जाएंगी। वैसे ही इतिहासकारों का ये इंस्क्रिप्शन देख के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि समस्त भारतीयों को पता चल सके कि किस तरह से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करके, बुद्धिस्ट शब्दों का ब्राह्मणीकरण करके शिव बनाया गया है, महादेव बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो शिव का सबूत क्या है, तो आपको ये क्या कहेंगे कि एक छोटा सा 1-2 इंच का एक आकृति है, उसको दिखा के कहेंगे इनका सिंधु घाटी सभ्यता में मिल गया है। ये एक आकृति दिखाएंगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इन्होंने इसको शिवलिंग लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक वो जनरेट कर रखा है, फेक नैरेटिव जनरेट किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये दरअसल शिवलिंग है, लेकिन वो कभी साइज नहीं बताते हैं कि कितना साइज है उसका। ठीक है, कितना साइज है ये लोग कभी नहीं बताते हैं। तो साइज इसका बहुत ही छोटा साइज है और ये कोई शिवलिंग नहीं है दोस्तों, इसलिए शिवलिंग नहीं है। आप इसको आप ध्यान से देखते जाएंगे। ये भी देखिए, एक ये नैरेटिव इन्होंने फैला रखा है कि ये भी शिवलिंग है, गुप्त काल में मिला है। ठीक है ना, इनके फेक नैरेटिव को आप देखते जाइए। अब वो जो पहली आकृति थी उसको मैंने उल्टा तिरछा करके ये दिखाया फोटो, आप खुद देखिए। क्या इस तरह के पत्थर आपको नहीं मिलते क्या? छोटे 2-3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, 1-2 इंच के जहाँ पत्थर रखे होंगे ना, वहां उठाइएगा तो ऐसे ढेरों छोटे छोटे पत्थर मिल जाते हैं। शिवलिंग का मतलब होता है कम से कम उसकी एक खिलौने बराबर भी तो आकृति होनी चाहिए ना। एक बच्चा भी खेलता है तो बच्चे को भी खेलने के लिए आप जो छोटे टॉयज देते हो, टॉय के बराबर भी तो होना चाहिए। आज कहीं भी आप जाओगे तो क्या 1 इंच का, आधा इंच का, 2 इंच का शिवलिंग आपको दिखेगा? बताइए। उसकी कम से कम आकृति ये बहुत ही छोटा सा है एक पत्थर का, और इसको ये लोग दिखा के, आप देखिए ऐसे करके रखा है, इसको दिखा के बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग मिल गया है। अगर शिवलिंग होता तो मंदिर भी मिलता, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस भी मिल जाता, जो कि छोटे छोटे सील मिले हैं, वहां पे लिखित में भी कुछ ना कुछ चीजें होती है। क्या यहाँ पे मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो ये एक फेक नैरेटिव चलाते हैं। यहाँ सामने सामने आप ये वाला देखिए, ये गुप्त वंश में ये शिवलिंग बता रहे हैं। अब आप खुद इनके झमेले को देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग ऐसा है, कोई फेस है इसमें? नहीं है। आज की डेट में कोई फेस है? नहीं है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा बता रहे हैं 1-2 1.5 इंच का दिखा के, और फिर ये सिंधु घाट, ये गुप्त वंश में अब इनका शिवलिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो 4-4 उसमें मुंह आ जाते हैं, और मुंह भी किस तरह से? तो बुद्ध की आकृति के। अब देखिए इनकी कहानी। अब फिर आज की डेट में इनका शिवलिंग छोटा सा, मतलब वो है, गोल है, जिसमें शिव और पार्वती दोनों का कॉम्बिनेशन, ये बताते हैं कि दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आप खुद सोचिए कि इन्होंने कितने फेक नैरेटिव फैलाए हैं। कहीं से भी ये शिवलिंग है? इनको खुद ही नहीं पता है कि अगर शिव है तो शिव जो चेहरा आएगा ना, अगर ये शिवलिंग है तो लिंग पे 4 चेहरे आएंगे, तो कम से कम ये 4 चेहरे शिव के तो होने चाहिए। चेहरे बुद्ध के लग रहे हैं। क्या ऐसा आपको चेहरा दिखता है क्या? बता दीजिए आप हमें। ये आपको लिंग दिख रहा है क्या? इस तरह के खंभे पे बुद्ध की आकृतियां चारों तरफ, या बोधिसत्वों की आकृतियां चारों दिशाओं को, कि चारों दिशाओं में बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, ज्ञान है उनका, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता था। इसको इन लोगों ने प्रचार कर दिया फेक नैरेटिव के माध्यम से कि ये शिवलिंग है। जनता का क्या? जनता को आप जो पकड़ा दीजिएगा वो पकड़ के घूमती रहेगी, उसको क्या है? तो ये आप सब देख सकते हैं कि फेक नैरेटिव जनरेट किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में
ये मिला आपको, चीवर पहने की तरह, भूमि स्पर्श मुद्रा की तरह, ये सब आपसे गायब कर दिया गया। ये सब आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, ये आपको कतई नहीं बताया जाएगा, ये पूरा सिरे से गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये दिखाया गया आपको, ये भी गुप्ता एरा में, कि ये लिंग है, लिंग पर एक फेस है, और ये जो एक फेस है ये एक मुखी लिंग है। खास बात क्या है कि इसके माथे पर इस तरह से जो दिखाया गया, आंख की तरह दिखाया गया, और यहाँ पे चंद्रमा दिखाया गया माथे पे, और गले में आप देख सकते हैं कि आभूषण पहने हुए हैं। ये जो बोधिसत्व हैं ये आभूषण पहने हुए हैं, और ये माथे पे भी मुकुट जैसा है, आप देख सकते हैं आभूषण है। तो क्या जो ये शिव आज दिखाए जाते हैं उनमें इस तरह की चर्चा है क्या कि गले में आभूषण पहनते थे, माथे पे आभूषण पहनते थे, ऐसा कहीं चर्चा है क्या, बताइए। और कहीं कहीं किसी पुराण में ये लिखा है क्या, वेद में, उपनिषद, वेद में तो है ही नहीं इनका, उसमें तो उल्टे भगाने की बात लिखी हुई है कि कृष्ण देवों को भगाओ, तो यहाँ पे यज्ञ से भगाओ। और ये देखिए आप यहाँ पे कि वो भी शिष्ण लिखा है, लिंग भी नहीं लिखा है, ना शिवलिंग लिखा है ना शिव लिखा है, शिष्ण लिखा हुआ है। और शिष्ण का मतलब सब लोग अनुवाद करके लिंग बनाते हैं, ये भी देखिए। तो आप खुद सोचिए कि जब ये कहा जाता है कि जो इनका शिवलिंग है उसका नीचे जो है गोल होता है, ये क्या गोल है क्या, नीचे स्क्वायर में है, नीचे बेसमेंट देखिए ना उसका। ये तो अपने बेसमेंट में बताते हैं, पार्वती बताते हैं, ये बेसमेंट क्या है, ये स्क्वायर है, कहीं पे हेक्सागोनल होगा, कहीं पे ऑक्टागोनल होगा, देख लीजिए ध्यान से, बुद्धिज्म का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि ये माथे पे चंद्रमा कहाँ से आ गया। हमने तो कहानियां सुनी है कि शिव जी गंगा को माथे पर ले आए थे, इसीलिए मैं आपको वो बताऊंगा कि ये सारी शिल्प कलाएं कहाँ से आई है। ये फिर ये आपके सामने एक नाम लेके आते हैं महादेव। पहले तो पूरे कहीं पे भी एक इंस्क्रिप्शन, सिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला जिसमें ये बता सकें कि इनको किसी महादेव का, किसी शिव का, इन लोगों का कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई मंदिर मूर्ति मिली है जो इनके किताबों में भी एज इट इज लिखी हुई है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये जो मूर्ति मिली थी जिसको, दरअसल ये तो था ही नहीं, ये तो दरअसल ये जो आप मंदिर देख रहे हैं भूमरा टेम्पल, ये जो भूमरा टेम्पल आप देख रहे हैं, इस टेम्पल में ये रिस्टोर किया गया 1919 में। ये तो खंडहर बन के बिखरा पड़ा था, बुद्धिस्ट का था, जब से बुद्धिज्म के लोग नहीं थे तब से ये बिखरा पड़ा हुआ था। अगर ये ब्राह्मण का होता, गुप्त काल से इनको पता होता ना कि भाई गुप्ता वंश हिंदू है, हमारे ये मंदिर, अपना मंदिर छोड़ देते खंडहर में, बताइए। ये बुद्धिस्ट का था, बुद्धिस्ट लोग खत्म हो गए, उनकी सारी चीजें पड़ी हुई थी। जैसे ही 1919 में अंग्रेजों ने इसको खोजा, इसका रिस्टोरेशन हुआ, जाके वहां पे घुस गए, उसको शिवलिंग बता के प्रचारित करना शुरू कर। उसी तरह से और भी मूर्तियां मिली हैं। आप ध्यान से देखिए, शिल्प कलाओं को ध्यान से, इनके पूरे कहीं पे शिल्प कला ही नहीं है। शिल्प कला को तो ये नरक समझते हैं, नीचा समझते हैं। कहाँ से होगा ये, कहाँ से इनका ये होता। ये तो कब्जा करने की बीमारी थी, करने की, तब ये कब्जा किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो शब्द है महादेव, जो शब्द है भगवत, जो शब्द है महादेव, ये पहली बार कब आया है, कहाँ आया है, और बुद्धिज्म का है ये दोस्तों। बुद्ध को ही महादेव कहा गया है, भगवत कहा गया है, उनको ही महादेव कहा गया है। लिखित इंस्क्रिप्शन है, मतलब मूर्ति भी मिली है जिस पर उन चंद्रमा बना के दिखाया गया है, वो तो है ही है दोस्तों। साथ में यहाँ पे बकायदे लिखित इंस्क्रिप्शन मिला है, समझ रहे ना, लिखित इंस्क्रिप्शन मिला है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो है क्या कहाँ पे मिला है ये। तो ये इंस्क्रिप्शन है भरहूत का, ठीक है, ये आप देखिए भरहूत इंस्क्रिप्शन। भरहूत इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ मिला है आपको नहीं बताया जाता है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें आप देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। अब एक क्रोनोलॉजी को समझिए। ये आपको जब पूछिएगा आप इनसे कि आपका लिखित इंस्क्रिप्शन क्यों नहीं मिलता, भारत में तो भर भर के लिखा हुआ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित मिलता है, बुद्धिज्म में भर भर के लिखा मिलता है। तो जब बुद्धिस्ट लोग इतनी बड़ी तादाद मात्रा में लिखवा रहे थे, तब आपके यहाँ से कोई भी एक भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं था क्या, बताइए। आप पाणिनि को कहते हो कि पाणिनि आपका पढ़ा लिखा था, संस्कृत का व्याकरण बना दिया। तो हम बोल रहे हैं कि संस्कृत का व्याकरण बना दिया, उसके बाद से भी आप अनपढ़ ही रह गए। फिर पतंजलि आया, वो भी आपका महाभाष्य लिख दिया, अब फिर भी आप अनपढ़ रह गए। आप कुछ तो लिखवा के जाते हैं अपने धर्म ग्रंथ का, कुछ तो लिखवा जाते हैं, तब भी आप अनपढ़ रह गए। अलबरूनी से 11वीं सदी में कह रहे हैं कि हम लिखते इसीलिए नहीं है कि कहीं गलत उलत हो जाएगा, है?
कह रहे हो, लिखते नहीं है कि गलत मत हो जाएगा, तो हम कैसे मान ले कि आप जो कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि आप कुछ याद करके रखे हो वो सही ही है? कैसे पता चलेगा? एक बच्चा कोई एग्जाम में जब जाता है, उससे जब टीचर पूछता है कि बेटा बताओ इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चा उठ के 5-10 बात बता देता है। एग्जाम काहे लिए होता है कि जो ये बात बोला है वो लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, सही बोल पा रहा है कि इसको ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए ना होता है। मुंह से तो कोई कुछ भी बोल देगा, सबके पास इतना समय थोड़ा ही है। तो जब वो लिखता है, फिर उसकी चेक की जाती है कि इस प्रश्न का इसने उत्तर सही दिया है कि नहीं, ये किया है, तब उसको नंबर मिलता है लिखित के आधार पर। समझ रहे ना? मौखिक की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मौखिक में बच्चा जो है अभी कुछ पढ़ा, फिर कल भूल गया, फिर परसों कुछ पढ़ा, फिर कुछ भूल गया, लगातार भूलते रहेगा, सीखते रहेगा। एक ही कहानी को आप देखिएगा 10 जगह 10 तरह से बता देगा, 10 बातें जरूर जोड़ देगा उसमें, कुछ बातें जरूर मिस कर जाएगा। इसीलिए लिखित में लिया जाता है, तो ये लिखते ही नहीं थे। अब लिखित में जो मिला वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। भरहूत पे जो लिखित में मिला है दोस्तों, वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। क्या है लिखित में? तो देखिए, बुद्धिस्ट में नाम, ये लोग क्या किया, जो इंस्क्रिप्शन ये जो लिख रहे थे, इन लोगों के माइंड में पता है क्या बैठा रहता है कि पाली में जितनी बातें लिखी हुई मिलती हैं, प्राकृत में जितनी बातें लिखी हुई मिलती हैं, उस सब में अपना बाप खोजते हैं। वो सोचते हैं क्या कि उस समय के लोग थे ना, वो मूर्ख लोग थे, बहुत भयंकर मूर्ख थे। वो क्या करते थे, हर चीज का ना बदल के नाम लिखते थे, उल्टा सीधा नाम लिखते थे। और इनके जो ब्राह्मण लोग थे, इनके ब्राह्मणवादी जो लोग थे, वो बड़े चतुर चालाक थे, उनका नाम गलत लिखाता था, ठीक है, लेकिन वो लोग चुपचाप लिखवाते रहते थे और डोनेशन भी देते थे। भारत का जो एएसआई है और उसके जो काम किए हैं सब, उनमें मूर्खता की हद ऐसी होती है। मुझे तो ब्लॉक करके रखा हुआ है एक्स पे, पता नहीं कब से ब्लॉक करके रखा है, वो तो किसी ने शेयर किया तब हम चेक किए, ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये इतने बड़े ऐसे लोग हैं ये, आप देखिए कि इन्होंने क्या कर रखा है कि जब इंस्क्रिप्शन खोजा गया तो क्या कह रहा है कि उसमें ना कुछ बुद्धिस्ट नाम है और कुछ जो है स्टार्स के नाम हैं और कुछ वैदिक नाम है। खास बात क्या है कि लिखा हुआ है पाली पाकित में, ध्यान से देखिएगा, लिखा है किसमें? पाली पाकित में। अब बाप खोज रहे हैं वैदिक नाम है। अबे पाली पाकित में लिखा है तो तुम्हारा वैदिक जो है पाली पाकित में होता है क्या? बताइए। मतलब इसका आप सही क्रोनोलॉजी में समझिए। ये आपको गलत तरह से समझाते हैं, मैं आपको सही क्रोनोलॉजी में समझाता हूँ यही चीज को। इसका ये मतलब हुआ कि प्राचीन काल से पाली पाकित चली आ रही थी और यहाँ पे जितने नाम लिखे हैं वो पाली पाकित में ही थे, अब बिल्कुल सही नाम थे। वही नाम आगे चल के जब नाम बदलते चले गए, जब संस्कृत भाषा आई तो संस्कृताइज कर दिए गए नाम। तो आज की डेट में जो नाम मिलते हैं वो संस्कृताइज नाम होते चले गए और उसके पहले सबके नाम पाली पाकित में थे। एक बात बताइए, आप किसी को डोनेशन दीजिएगा, ठीक है, खुले में आपका नाम लिखवाया जा रहा है, वहां पे ये डोनेशन करता है, पत्थर पे लिखवाया जा रहा है, तो आप अपना नाम जो है पाली पाकित में लिखवाइएगा, नाम बदल के लिखवाइएगा। आपका नाम वशिष्ठ होगा तो कहिएगा वशिष्ठ मत लिखना, तुम वासिष्ठ लिखना। कहीं सुना है ऐसा कि डोनेशन करता का नाम जो है अपने मन से बदल के लिख दिया गया? डोनेशन करता जो है उसको, उसका नाम, लोग तो गलत नाम उच्चारण हो जाए तो गुस्सा हो जाते हैं कि मैं डोनेशन करता हूँ, मेरा नाम गलत उच्चारण लिया है, गलत नाम लिख दिया, सही नाम नहीं लिखा। और सबके नाम पाली पाकित में लिखे हैं, लेकिन आज का कपोड़िया जब बाय डिफॉल्ट मानता है कि संस्कृत पुराना था तो उल्टा बताता है। अब देखिए यहाँ पे नाम, ये बुद्धिस्ट नाम, ये सारे नाम बुद्धिस्ट के हैं। इसमें आपको जो गुप्ता लिखा हुआ है ना, धर्म गुप्ता, उसी को जब आप संस्कृताइज करेंगे तो धर्म गुप्ता आएगा। यानी उसमें ये लोग खुद मान रहे हैं कि जो गुप्ता शब्द है या गुप्त वंश, ये जितने भी जो है सब बुद्धिस्ट थे। गुप्ता देख लीजिए यहाँ पे, दिमकता, दिमक अक्षता, बदल रहे हैं सब नाम, सब बुद्धिस्ट के नाम बताया रहा है। बुद्ध गुप्ता, बुद्ध गुप्ता लिखा है और क्या हो गया? गुप्ता हो गया, उसका संस्कृताइज। बुद्ध लिखा है तो बुधा हो गया। फिर दूसरा बताते हैं नेम्स ड्राइव्ड फ्रॉम स्टार्स। अब ये नक्षत्र का, अब वहां पे मेल नेम, उत्तर गकिका, ठीक है ना, गिका, तो ये उत्तर यका कर दे रहे हैं, चेंज करके बता रहे हैं कि आज के डेट में ये संस्कृताइज हो गया। ऐसे एक्चुअल नाम जो लिखे हैं वो आज की डेट में ये नक्षत्रों के नाम बना दिए। वहां पे जितने नाम, मैं क्या कहता हूं कि भारत में आज जितने नाम मिल रहे हैं सबका ओरिजिन पाली पाकित ही है। कोई भी व्यक्ति आज जो नाम इस्तेमाल कर रहा है उसका बाप जो है, दादा जो है, परदादा जो है, उसका एंसेस्टर जो है वो पाली पाकित ही है। अब वैदिक पे आइए, जिसको ये वैदिक बोल रहे हैं। पहले तो ये देखिए प्लेनेट, ग्रह, आज ये जिसको कहते हैं अग्रहा,
ठीक है ना, वो सब वहां पे नाम मिल रहा है। यानी कि बाद में इन्होंने ग्रह का नाम इस पर रखा है, पाली पाकित में वो नाम पहले से थे। अब वैदिक में ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या नाम बताता है कि आज जो शब्द वेद में मिलते हैं वो शब्द पहले सब प्राकृत में थे। क्या नाम दिया है? तो अगिरखिता, ठीक है, नाम संस्कृताइज करके अग्न रक्षता महिदासेना और अनुवाद करके महेंद्रा सेना, यानी महिदसना वहां पे लिखा हुआ है। अब बताइए कि उसका नाम बदल के महेंद्र सेना। इससे ये भी पता चलता है कि पाली पाकित ये जो नाम है, इन्हीं नामों से जो वैदिक नाम है वो बाद में डिराइव किए गए हैं दोस्तों। लिखित सबूत है। ये जो नाम आ रहे हैं आज की डेट में वेदों में, वो सारे नाम पहले पाली पाकित में हमारे इंस्क्रिप्शन में थे, हमारे लोगों के नाम थे। बड़े बड़े जो लोग थे जो डोनेट कर रहे थे उस समय, जिसके पास भी पैसा था, जो डोनेशन देते थे, उन लोगों के नाम थे, उनको उठा उठा के इन लोगों ने अपने वेदों में चिपका लिया। नहीं तो एक बात बताइए, वेद वाला व्यक्ति जो है वो काहे किसी बुद्धिस्ट का नाम अपने किताब में रखेगा भाई, बदल बदल के? खुद सोचिए आप। और इनका अगर था तो लिखा हुआ उनसे पहले दिखा दे। इसी तरह से ये सारे नाम है। आप देखिए पुराणों में भी इन्होंने कॉपी किया। फीमेल नेम जो है, आज ये जो वैदिक फीमेल नेम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब पाली में पहले थे, ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन में जो नाम मिल रहे हैं उसको उठा उठा के पता चल रहा है कि वो नाम सब पाली पाकित, सब बुद्धिस्ट लोग थे, वही सब नाम उठा उठा के आज ये लोग अपने वेदों में नाम चिपका लिए हैं, नाम बदल बदल के। समझ रहे ना? किसी भी नाम को थोड़ा बदल दो, कह दो कि भैया ये जो है मुगल सराय को चलो दीनदयाल उपाध्याय कर देते, हो गया भैया हमारा, है यही होगा ना, नाम बदल देते हैं। तो इन्होंने नाम बदल बदल के वही नाम जो पाली में पहले ईसा से 200 250 साल 300 साल पहले था, उस चीज को उठा के इन्होंने बाद में बदला। फिर ये देखिए पौराणिक नाम में भी ये जितने नाम आते हैं, देवरक्षता, देवसेना, स्पिटन एनिमल डाइटीज, भूतका, ये सब इन्होंने उठा के अपने पुराणों में नाम। ऋषि वर्शिप, इनके ऋषियों को इन्होंने अपने नाम बना लिए। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने ऋषि भी बनाए हैं बुद्धिस्ट लोगों के। पहले भी बुद्धिस्ट लोगों के नाम थे इसीदत्ता, ठीक है, इसीदत्ता नाम था वहां पे, इन्होंने उसी को ऋषि दत्ता कह दिया। फिर इन्होंने इसीदेना को ऋषि दत्ता कहा। इसी तरह से इस पित्था को इन्होंने ऋषि पलिता कहा, ठीक है ना, इस पलिता को ऋषि पलिता कहा। इस रिक्ता को इन्होंने ऋषि, हज इसी को इन्होंने ऋषि बना लिया। फिर माइनर डाइटीज, सेवेटी, शैव लोग जो हैं उन्होंने भी अपने नाम पाली से ही उठाए हैं। ये देखिए सेवेटी, आज की डेट में जो सेवेटी बन रहे हैं बुद्धिज्म में, सांची के स्तूप पे जो नाम लिखे हैं पाली में, ईशाना को इन्होंने ईशाना बना लिया। वदपाला को इन्होंने विद्या पाला बना लिया। शमका को इन्होंने श्वमका बना लिया। इसी तरह से आप देख लीजिए ये सारे नाम इन्होंने बना लिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फिर नॉन रिलीजियस नेम में करेक्टराइज के सारे नाम आज आपको, चाहे प्लेनेट हो, एनिमल हो, चाहे वेल्थ, फेम एंड बर्थ, जो भी नाम है सब बुद्धिस्ट नेम है, सबको उठा के संस्कारित करके आज सब प्रयोग कर रहे हैं। कोई अपना वैदिक बना के प्रयोग कर रहा है, कोनो शैव बना के प्रयोग कर रहा है। ये भारत का इतिहास है। अब आते हैं महादेव पे कि फिर महादेव कहाँ से आए, किस में आते हैं, कौन है ये? तो ये भरहूत जो है, प्लेसेस के भी नाम भारत में जितने हैं सब इसमें आ जाता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लेट है आपका भरहूत का B62, ठीक है। तो ये B62 है। ये जो इंस्क्रिप्शन आया भरहूत पे, इसमें लिखा हुआ मिला महादेवा, महादेवा नाम। सम्राट अशोक क्या लिखते थे? देवान पियन, देवान पियन, ये लिखते थे ना, देवान पियन, ठीक है ना। तो प्रियदर्शी, और यहाँ पे आप देखें क्या लिखा है, महादेवानाम, ठीक है ना, वो देवानाम लिखते थे और ये महादेवानाम। यानी महादेव किसको प्रयुक्त किया जाता था? तथागत बुद्धों के लिए, तथागत बुद्ध के लिए। इसका और ये किस पर लिखा हुआ मिलता है? तो भरहूत के स्तूप पे, जो ईसा से भी 200 साल पुराना है। अब कोई माई का लाल जो है वो ये बता दे कि भाई ये महादेव जो शब्द है, जो आज ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये तो हमारा नाम है, हमारा नाम है, बुद्धिस्ट के पाली पाकित इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ मिला है। उससे आपको एक चीज तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि महादेव जो शब्द है वो पाली पाकित का शब्द है। क्योंकि आज तो ये वसु गुप्तो, गुप्तो लिखा है तो अनुवाद करेंगे तो वसु गुप्त बना देंगे संस्कृताइज करके। लेकिन महादेव तो एज इट इज महादेव रखते हैं। ये महादेव क्या हो गया?
पाली पाकित नाम हो गया दोस्तों। इसी तरह से वासुदेव पाली पाकित नाम है, राम पाली पाकित नाम। ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे क्या हैं? पाली पाकित के नाम है। तो सब लोग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पाली पाकित जो ये जितने भी नाम सब बुद्धिज्म का है, A to Z बुद्धिज्म का है। लेकिन आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि ये इस चीज को साबित कर सके कि इनका है। तो इसीलिए मैंने ओपन डिबेट इनविटेशन रखा है कि आइए आके यहाँ पे जुड़ के इसको साबित कीजिए। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे बात है, जो इंस्क्रिप्शन है, क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने इसका ना हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ, इसका क्या मतलब है। जब हिंदी अनुवाद देखेंगे तो किसी को भी थोड़ा सा वो हो सकता है कि भैया यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई है, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो उसको मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि वसुगुप्त को महादेव ने समुद्री राक्षस से बचाया, ठीक है। जो समुद्री राक्षस की बात है, इसको देख के कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ये समुद्री राक्षस क्या होता है और राक्षस ने महादेव को बचाया, तो इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको ना इसको अच्छे से समझा देता हूँ। असल में बुद्धिज्म में बहुत सारी कहानियां बाद में बना दी गई, ठीक है। लेकिन चूंकि ये इंस्क्रिप्शन ईसा से 200 साल पहले का लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहानी बनाई गई है तथागत बुद्ध और ईसा से 200 साल बीच, यानी कि ईसा से सम्राट अशोक और बुद्ध के बीच के ही दौरान की। ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कहानी कहाँ पे मिली। कोई भी कह देगा कि अच्छा देखो महादेव हैं, समुद्री राक्षस से, ये तो ब्रह्मनिकल लग रहा है। नहीं दोस्तों, पाली पाकित की कहानी है। अब इसमें कई सारी कहानियां आती है, जैसे दिव्यदान में ये कहानी लिखी हुई है। ये कहानी आपको महावस्तु में भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं इसको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या कहानी थी। 500 व्यापारी जो है ना, जो जातकें होती है ना, जो आप 543 जातकें देखते हैं, ऐसी 3000 से भी ज्यादा जातक कथाएं हैं। ये मेन कथाएं हैं 543 या 547 कहते हैं। कुछ लोग सरलीकृत करने के लिए सीधे सीधे 450 कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अगर सब मिला दिया जाए तो 3000 से भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कुछ और भी कहानियां हैं, उसी में से ये कहानी है जो दिव्यदान और महावस्तु में भी आती है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो 500 व्यापारी लोग हैं वो एक बार यात्रा कर रहे थे, तो समुद्र की लहर आई और एक बड़ी सी मछली जो है, इसी से इन लोगों ने मत्स्य अवतार बना दिया। मत्स्य अवतार की कहानियां बना दी इन्होंने, ठीक है। और वो जो आप उनकी सुनते हो कहानियां, विदेशों में भी बहुत सारी चीजें यहीं से कॉपी की गई हैं बुद्धिज्म से, क्योंकि ये ईसा से भी 200 साल पहले की कहानी है दोस्तों। 200 मतलब उस पर लिखा हुआ मिला, यानी उससे भी पहले की है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि वो 500 व्यापारी जो थे वो सीधे सीधे जा रहे थे। रास्ते में एक मछली आती है, बड़ी मछली होती है, पता नहीं व्हेल मछली थी, कौन सी मछली थी, जो भी रही हो। उसने क्या किया कि उसको शायद उसको खाने के लिए या तो मुंह खोला होगा या डगमगा दिया होगा। बड़ी मछली थी, उसने कुछ तो गड़बड़ कर दिया था। तो इन लोगों ने क्या कहानी लिखी है, अब ये अतीत की कहानियां होती हैं जातकों में ना, वो बड़ी उसमें सब रहते हैं, जीव जंतु रहेंगे उसमें, जंगल के बड़े से वो बातचीत करते हुए होंगे, तरह तरह की कहानियां बताते हुए लोग रहेंगे, इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो क्या बताता है उसमें कि तो मछली जब परेशान करती है या सब लोगों को लगता है कि अब हम मर जाएंगे, तो वो याद करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति बुद्धिस्ट रहता है, तो वो बाकी व्यापारियों से कहता है कि तुम लोग ना सबको याद कर लो, जिसको जिसको मानते हो। सब अपने अपने को याद कर रहे थे, कर रहा है कि सब बेकार है, किसी को याद करोगे। तुम एक काम करो, ऐसा करो कि सीधे सीधे ना नमो बुद्धाय कहना शुरू करो, नमो बुद्धाय का नारा लगाना शुरू करो, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर होगी। अब ये सब के सब जो है नमो बुद्धाय करना शुरू कर देते हैं, और जब नमो बुद्धाय करना शुरू कर देते हैं तो वो जो मछली है वो मछली शांत हो जाती है। अब चूंकि ये अतीत कथा है, तो अतीत कथा में वो इस तरह से चीजें जोड़ दी जाती हैं लोगों को समझाने के लिए, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में नाव की सवारी कर रहा होगा, व्यापारी वगैरह, और हमेशा वहां पे तूफान वगैरह आते रहता है। और तूफान कभी कभी क्या होता है कि तूफान में सब लोग साफी हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं। जो जिंदा बच जाता है वो आता है तो वो ये बताएगा कि हम लोग ना बुद्ध की बात कर, बुद्धिस्ट हैं तो बुद्ध की बात कर रहे थे, बुद्ध का याद कर रहे थे, तो शायद उस कारण से बच गए, यही ना होता है।
जो जिस धर्म का होगा, बुरे समय में उसको याद करता है, और बुरे समय में याद करता है। अगर मर गया तो उसका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई जानेगा भी नहीं कि याद कर रहा था फिर भी मर गया। लेकिन अगर वो गलती से जिंदा बच गया तो वो आके क्या कहेगा कि मैं अपने इष्टदेव को याद करता हूँ, पावर तो है, बचा लिया उन्होंने मुझे, यही कहता है ना। तो इसी तरह की ये भी कहानी लाई गई, और इसमें थोड़ी-सी रचनात्मकता जोड़ दी गई कि सब याद कर रहे थे, और वो फिर जो है वो मछली छोड़ देती है, जो भी होती है, ये लोग किसी तरह बच जाते हैं। तो उस वही इसी चीज़ को याद के लिए, अच्छा, इसमें अलग-अलग प्रसंग था। कहीं-कहीं में इसमें थोड़ा-सा और वो कर लेते थे, मतलब इसको और थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिए हैं, और एक्सटेंड करके बना दिए हैं कि कभी जैसे 4 व्यापारी थे, जैसे आगे आप देखेंगे, ये सारा आप देखेंगे तो इसमें कुछ कहानी को और थोड़ा बना दिया गया है कि 4 व्यापारी थे, उसका ना उस मछली का नाम तिमिंगिला था, ठीक है ना? विशाल मछली का तिमिंगला था, और फिर उसका कहानी जोड़ दिए हैं इस तरह से। एक और इसमें कहानी है, हाँ, ये एक कहानी है इसमें, मतलब उसी से रिलेटेड, उस मछली से रिलेटेड 3-4 कहानियाँ इसमें दिखाई गई हैं, सब बुद्धिज़्म में मिलती हैं। तो वो जो बुध का नाम लिया जाता है या महादेव का नाम लिया जाता है, वो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था कि उन्होंने उस विशाल मछली राक्षस, उसको एक तरह से राक्षस कहा गया, देखिए, समुद्री राक्षस के पेट से बचाया। यानी समुद्री राक्षस कौन है? वही मछली है। अब देखिए, इसी चीज को उठा के ब्रह्मनिज्म ने कृष्ण पे कई सारी कहानियां लिखी कि कृष्ण को एक बार सांप जो है अपने मुंह में खा गया था उनके ग्वालों को लेकर, फिर कृष्ण ने बचाया। ठीक है, ये सब बाद में इन लोगों ने, सारी कहानियां का जो स्रोत है वो बुद्धिज्म है, बस कहानियां बदल बदल के आगे कहानी चल रही है। तो ये इस तरह से ये चीजें आती हैं। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे ये देख लिया कि इंस्क्रिप्शन में महादेव शब्द जो है वो बुद्ध के लिए डेडिकेटेड होके आया है, और इसमें बताया भी गया है कि जो शब्द है, ये देख लीजिए यहाँ पे नीचे, आप देखिए क्या लिखा हुआ है इसको, ये देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो कर्निघम भगवत महादेव, जिन्हें यहाँ पत्थर की सीट दी गई है, मतलब कहाँ पे, जो भरहूत का स्तूप है, उनको जो भगवत महादेव कहा गया है, वो सीट बनाया गया है। वहां पे एक बोधि वृक्ष भी दिखाया गया है, या निग्रोध वृक्ष दिखाया गया है, और उस वृक्ष के नीचे उनका सीट है जहाँ पे भगवत बैठते हैं, वो मूर्ति था। आपको जानकर हैरानी हो कि उस मूर्ति को इन लोगों ने गायब कर दिया, उस लिखावट को इन लोगों ने गायब कर दिया। ठीक है, उस लिखावट को इन लोगों ने 1959 तक वो सारी चीजें थी। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत का इतिहास कुछ इस तरह से हो रहा है कि भारत में जो सबूत, जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड सबूत लिखे हैं, जैसे इसमें भगवतो महादेव लिखा हुआ है और वो स्तूप पे आया हुआ है और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब जाएंगे खोजने, नहीं मिलेगा। बस क्या मिलेगी, जो अलेक्जेंडर कर्निघम महोदय ने उसका जो अनुवाद किया था, प्रतिलिपि बनवाई थी, जो लूडर ने बनवाया था, जो डीसी सरकार ने जो बनाया था। ठीक है, डीसी सरकार तक था 1959 तक, मतलब वो जब देखे थे, अनुवाद किए थे, तब तक था। उसके बाद से आप देखिए, इसके बाद से इन लोगों ने गायब कर दिया, खत्म कर दिया, कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। इसी तरह से इन लोगों ने और भी कई सारे सबूत जो है भारत के मिटाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये सबूत है कि महादेव, अब उससे साफ साफ साबित हो रहे थे ना कि बुद्धिस्ट में तो मतलब मूर्ति तो बनती ही बनती है, लिखित में सबूत मिल रहा है कि भगवतो महादेव जो है बुद्ध का नाम है, और बुद्ध को ही कहा गया है, और वो भी ईसा से 300 साल पहले लिखित में मिल रहा है। बस देखिए, सिस्टम गायब हो रहा है। अब सोचिए कि अगर ये सारे सबूत अंग्रेज आए हैं, कंपाइल करके गए, नहीं करके गए होते हैं, तो हमारे पास क्या होता आज बताने के लिए? कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आप देखिए कि ये लोग सिस्टम में किस किस तरह से क्या क्या चीजें गायब कर रहे हैं, ये सब लोगों को जानना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अब ये देखिए, ये सबूत मिलता है। लोग कहते हैं कि भैया शिव जी के तो माथे पे वो है, चंद्रमा है। शिव के माथे पे क्या है? चंद्रमा है। तो ये देख लीजिए, माथे पे चंद्रमा। किसके माथे पे चंद्रमा है भाई? ये अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए। ये ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल में ये क्या चीज दिखाया जा रहा है? ये बुद्ध का रिप्रेजेंटेटिव है। हड्डा, हड्डा आप समझते हैं, अफगानिस्तान में है। जो मैंने उस दिन बताया था, जब ये दिखाया था कि अफगानिस्तान में बल्ख में किस तरह से छठ मनाने की बात आई थी, तो उस जगह पे बुद्धा के जो रेलिक्स रखे गए थे, अफगानिस्तान में भी रेलिक्स रखे गए, वहां पे ईसा से मतलब 3री सदी के करीब में ये आपको मिलता है बुद्धा, जहाँ पे उनके माथे पे चंद्र। ये शिव जी हैं, देखिए ना आप, लिखा तो है बुद्धा।
ग्रीको स्टाइल में बनाया गया है, अब माथे पे चंद्रमा है, सब आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, लिखित में मिल रहा है, मूर्ति बनी हुई मिल रही है। अब बताइए कि अगर बुद्धिस्ट लोग ये बना रहे थे और वाकई में अगर इन लोगों का था, तो इन लोगों को तो अपने सबूत दे देने चाहिए थे ना। इनको तो अपने सबूत अब तक दिखा देने चाहिए थे कि हाँ भाई हमारे यहाँ कोई तो राजा था। जब ये कहते हैं कि इनका कोई वैदिक काल था, इतना बड़ा पूरे भारत में वैदिक काल ये फैला के रखे थे, तो इनका एक तो कोई राजा होगा जो इनके इंद्र का मूर्ति बनाता होगा, जो इनके ब्रह्मा का बनाता होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का बनाता होगा, दुर्गा काली का बनाता होगा, कुछ तो करता होगा, कहीं तो करता होगा। तो ये सबूत भी किस में खोजेंगे? बुद्धिस्ट में। जितने बुद्धिस्ट राजा हैं उसमें खोजेंगे। नाम जिसको बोल रहा है कि वैदिक है हमारा, वो वैदिक का पता चल रहा है कि वो तो वैदिक उस समय था नहीं, उस समय नाम तक पाली पाकित में होते थे, लिखित में मिल रहे हैं। आज वही नाम बदल बदल के इन्होंने अपने वेद का देवता बना लिया है, वेदों में पुराणों में नाम लिख लिया है। मैंने सबूत भी दिखाया आप लोगों को शुरू में, किस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है। तो दोस्तों ये हकीकत है इन लोगों की कि इन लोगों ने किस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ दिया है। ठीक है, आप ये देखिए बैल पे नंदी, मैंने आप लोगों को नंदी जातक कथा सुनाई थी। ठीक है, नंदी विशाल जातक कथा, किस तरह से वो अपने मालिक की सेवा करता है, उसकी याद में आज भी नंदी को दिखाया जाता है कि नंदी एक बोधिसत्व है जो हमें हमेशा जो इसको खिलाया पिलाया उसके डेडिकेटेड रहता है कि मैं इस आदमी का भला करूंगा। और वो बोधिसत्व को डेडिकेशन में देखिए तथागत को दिखाया गया है बैल पे। सम्राट अशोक बनाते थे हमेशा बैल को कि ये देखो ये नंदी बैल है जो हमेशा डेडिकेटेड खड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इवेंट बनाया जाता था। हमारी कहानियां, हमारी चीजें तो बोधिसत्वों के माध्यम से तरह तरह के जो हमारी कहानियां हैं वो चली आ रही है ना, पूर्व बुद्धों के माध्यम से चली आ रही हैं। हमारा तो सब चीज चला रहा है, इनका एक भी सिंगल सबूत नहीं। न शिल्प कला इनके यहाँ है, उल्टे शिल्प कला को भर भर के गाली है, और फिर आके यहाँ पे गाली गलौज करना है। भाई सबूत का जवाब सबूत से देना होता है, लेकिन इनके पास क्या है? हेटर्स, ये गंदी गंदी गाली गलौज जो इनके पाप दादों ने इनको सिखाई है, बस वही जानते हैं। ये हमेशा जब भी बात होगी सबूत की तो ये खेतों में पहुंच जाएंगे घास खोदने। बात जिस चीज की चल रही है उसकी तो कम से कम सबूत दे दें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारे सबूत जो है बुद्धिज्म की तरफ है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ काफी सारा। इनकी किताबें खोल दूंगा शिव के बारे में, तो उन्होंने जो जो लिख रखा है तो ये खुद ही परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे ये। ठीक है, और यहाँ पे राज रानी जो हैं ये लिखते हैं एसजे सर जी एंड सब साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, आपको भी क्रांतिकारी और नमो बुद्धाय। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।